स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड की कंप्यूटर की प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ रही है, उसको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 6 जावा के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम सबसे पहले करना है। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले तो जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा। अब ये जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिस पीसी के अंदर चला जाता हूँ, वहां पर मैं डी ड्राइव के अंदर चला गया। अब आपको एग्जाम के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होता है और उसी के अंदर आपको अपने प्रोग्राम सेव करने होते हैं। तो यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो डी ड्राइव में मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू के अंदर चला गया और उसके अंदर फोल्डर में चला गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड 12th। अब ये फोल्डर के अंदर एंटर देकर मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट चालू करना है, कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि सीएमडी। तो सीएमडी स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो एड्रेस बार है वहां पर क्लिक किया, तो देखो वो पूरा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब वहां पर सीएमडी सीधा टाइप करना है एंड एंटर दे दो, तो यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो आपका जो पाथ है फोल्डर का वो भी यहाँ पर आ चुका है, डी ड्राइव और उसके अंदर स्टैंडर्ड 12th। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे पाथ सेट करने के लिए क्या लिखना है, सेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद पाथ इक्वल टू करके डबल कोटेशन में अब मुझे पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है। चलो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, मिनिमाइज करके वापस दिस पीसी ओपन किया। अब सी ड्राइव में चले गए, सी ड्राइव में जाने के बाद मैं प्रोग्राम फाइल्स में चला गया। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम के फोल्डर में जाना है, जावा फोल्डर के अंदर जेडीके फोल्डर के अंदर जाना है। अब ध्यान रखना यहाँ पर जेआरई में मत चले जाना, हमें जेडीके के अंदर जाना है और जेडीके के अंदर बिन नाम का फोल्डर दिखेगा उसके अंदर चले जाओ। अब ये जो आपको पूरा पाथ ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसे कॉपी कर लो। तो एड्रेस बार में से मैंने पूरे पाथ को कॉपी किया, कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C। कॉपी करके मैं अब कमांड प्रॉम्प्ट में गया, वापस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप डबल कोटेशन को कंप्लीट कर दो एंड एंटर दे दो। अब आपका पाथ सेट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पर जावा सी लिखकर एंटर दे दो। तो ये देखो आपका पाथ सेट हो चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा कंटेंट लिखकर आ गया। अगर आपका पाथ सेट नहीं हुआ होता तो वहां पर एरर मैसेज आता कि जावा सी इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर आपको ये एरर आ रही है तो आपको वापस पाथ सेट करना पड़ेगा, बराबर। चलो तो हमारा पाथ सेट हो चुका है, अब हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने से पहले आपको अगर जावा कैसे इंस्टॉल करना है ये भी देखना है, तो मैंने ऑलरेडी उसका भी वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पर मुझे प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाकर नोटपैड को ओपन करना है। तो मैंने स्टार्ट मेनू में जाकर नोटपैड चालू कर दिया। अब नोटपैड के अंदर जावा का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाओ, उसके अंदर हमें लिखना है क्लास, एंड यहाँ पर मैंने एडिशन टाइटल दे दिया, कर्ली ब्रैकेट चालू करके बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या हो गया, एडिशन। अब मुझे क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो, कर्ली ब्रैकेट चालू करके कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया।
अब मुझे कोई भी जावा का प्रोग्राम करना है, इतना फॉर्मेट फिक्स है जो आपको करना है, तो आप इतना फॉर्मेट प्रॉपरली याद कर लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है। चलो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए यहां पर मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, इंटीजर ए मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, एंड बी इक्वल टू 10 एंड आंसर। तो ए बी एंड आंसर ये तीनों हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया आंसर इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखना, ए प्लस बी के बाद मैंने सेमीकोलन किया है, सेमीकोलन यानी कि स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दो, बराबर। जैसे हम गुजराती, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सेमीकोलन करना है। और अब आपका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 + 10 15। तो 15 आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर आप आंसर इक्वल टू डबल कोटेशन में लिख दो। जो डबल कोटेशन में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, एंड प्लस करके यहाँ पर आंसर वेरिएबल को प्रिंट किया। अब ये आंसर जो हमने लिखा है वहां पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि हमारा आंसर 15 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये प्रोग्राम को मुझे सेव करना है। अब सेव कौन से नाम से करेंगे, तो जो नाम क्लास का है वही नाम से मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर मैंने सेव यानी कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब हमारा फोल्डर कहाँ पर था, तो हमने डी ड्राइव के अंदर स्टैंडर्ड 12th नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था, जिसके अंदर में चला गया। और अब यहाँ पर एडिशन डॉट जावा नाम से मुझे फाइल को सेव करना है। अब ये हम जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। एंड सेव एज फाइल के अंदर ऑल फाइल्स करना है, ये मत भूलना। और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर देखो एडिशन डॉट जावा आ चुका है, यानी हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जावा सी एडिशन डॉट जावा एंड एंटर। तो देखो जावा सी से मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कंपाइल, मेरा प्रोग्राम हो गया। अब जैसे ही कंपाइल होगा तो मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, जावा, एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिशन एंड एंटर। तो देखो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, आंसर इक्वल टू 15। तो ये हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, कि जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कमेंट लिख देते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर। चलो तो मेरा काम हो गया। अब एडिशन ऑफ 2 नंबर के बाद मुझे दूसरा प्रोग्राम करना है, ओड इवन नंबर फाइंड आउट करने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी प्रोग्राम को सेव एज कर देता हूं। एंड सेव एज करके मैंने नाम चेंज कर दिया, ओड इवन डॉट जावा, एंड सेव एज के अंदर ऑल फाइल्स कर दिया। एंड यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव कहाँ करेंगे, स्टैंडर्ड 12th फोल्डर के अंदर। तो मैंने सेव कर दिया। चलो अब मुझे यहाँ पर एडिशन की जगह पर क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाम फाइल का है वही नाम क्लास का भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो क्लास ओड इवन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बराबर है इंटीजर ए को एज इट इज रखते हैं, एंड बाकी के वेरिएबल का काम नहीं है तो मैंने निकाल दिया। एंड अब मुझे ओड इवन के लिए यहाँ पर इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझे 0 आंसर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो यहाँ पर मैं प्रिंट क्या करवा दूंगा, इवन नंबर। एंड अगर यहाँ पर 2 से डिवाइड ना हो तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे ओड नंबर। तो मुझे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ln ओड नंबर, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। चलो वापस इससे सेव कर दिया मैंने। सेव करके हम कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वापस इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी ओड इवन डॉट जावा। देखो कंपाइल हो गया। अब मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए क्या लिखना है, जावा एंड ओड इवन। अब यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं लिखना है, तो सीधा जावा ओड इवन। तो देखो ओड नंबर आ गया। अब हमें यहाँ पर 5 की जगह पर 6 कर देना है। वापस मैंने सेव किया, सेव करके वापस कंपाइल करना। ध्यान में रखना वापस कंपाइल करना पड़ेगा अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो। और उसके बाद वापस रन कर रहा हूँ, तो देखो अब इवन नंबर आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि 5 इज अ ओड नंबर एंड 6 इज अ इवन नंबर। तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम हो गया, ओड एंड इवन नंबर। चलो सेव कर दो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तीसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट करने का। तो वापस मैं सेव एज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव नाम देकर सेव कर दिया, यानी पॉजिटिव डॉट जावा ऑल फाइल्स करके सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर क्लास का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने क्लास का नाम पॉजिटिव कर दिया। मेन फंक्शन वाली लाइन में कोई चेंजेस नहीं करना है। इंटीजर a इक्वल टू 6 भी बराबर है। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 0 है, अगर हाँ तो उसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है, एंड अगर ना तो उसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव नंबर कर दिया, इसे सेव कर दिया, कंपाइल करते हैं वापस। अब यहाँ पर जावा सी कंपाइल करने के लिए एंड फाइल का नाम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डॉट जावा। कोई एरर नहीं है तो रन कर देते हैं, जावा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर मिल गया। एंड अगर यहाँ पर हम -6 करके सेव कर देते हैं, वापस कंपाइल करते हैं एंड वापस रन करते हैं, तो देखो नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तीनों प्रोग्राम प्रॉपरली समझ में आ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। जावा के और भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बाकी है अभी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।